तो ये जगह अगर आप दिल्ली में आएँ तो ज़रूर घूमें। यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, फुल खर्ची है। और यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम का फंक्शन भी नहीं रखा जाता। अक्सर जो शादियाँ होती हैं वो मुसलमानों की ही होती हैं, तो इन्हें समझाया जाए और ऐसी शादियाँ यहाँ पर ना हो। और ये आज मैं बहुत बड़ी जगह पर आया हुआ हूँ। दिल्ली की ये जगह शायद बहुत कम लोगों ने देखी हो। मदरसे में एक पढ़ने वाला आलिम बनता, मुफस्सिर और मुहद्दिस बनता और फकीह बनता और उसूली बनता और मुअर्रिख बनता और सीरत निगार बनता, वहीं उसी मदरसे से एक हयातदान बनता, एक साइंटिस्ट बनता, एक तबीब। मैं बहुत बड़ी जगह पर आया हुआ हूँ। दिल्ली की ये जगह शायद बहुत कम लोगों ने देखी हो, और ये है इस्लामिक कल्चरल सेंटर। इस रोड पे हिंदू कल्चरल सेंटर भी है और भी काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए आना हुआ कि यहाँ पर सीरतुन नबी के नाम से प्रोग्राम रखा गया, यानी इस उन्वान से। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी शख्सियत दीनी, सियासी और इल्मी आई हुई हैं, मौलाना सलमान नदवी साहब। तो खैर वो एक ऐसा आलिम है जो हालात हाज़िरा पर नज़र रखते हैं और सीरत पर भी अच्छी पकड़ है, और तफसीर, कुरान की तफसीर के भी एक बड़े आलिम हैं। तो ये देखिए, ये इस्लामिक कल्चरल सेंटर है। आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है, और ये इसका मेन एंट्रेंस है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक फंक्शन भी हो रहा है शादी का, जहाँ तक लग रहा है काफ़ी आलीशान डेकोरेशन हुई हुई है। और देखिए, यही है कि मुसलमानों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाए। अब आप खर्ची है, और यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम का फंक्शन भी नहीं रखा जाता। अक्सर जो शादियाँ होती हैं वो मुसलमानों की ही होती हैं, तो इन्हें समझाया जाए और ऐसी शादियाँ यहाँ पर ना हो। और ये देखिए, यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये देखिए, यहाँ पर शिया स्कॉलर भी आए हुए हैं, और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, प्रोफेसर हैं। और असल यहाँ पर जो बड़ी शख्सियत हैं, जो खुसूसी हैं, वो है मौलाना सलमान नदवी। अब ये देखिए, हम अंदर जा रहे हैं। तो ये जगह अगर आप दिल्ली में आएँ तो ज़रूर घूमें। यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर ये टीवी है जिसमें अलग अलग प्रोग्राम्स के आपको बारे में पता, इसमें अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में आपको पता लगता है। और जो भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी आती है वो यहाँ पर ज़रूर आती है। ये देखिए, अभी हाल ही में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पर आए थे। आपने देखा होगा, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल लेवल पर, वो यहाँ पर आए थे, उनके भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं। और ये रिसेप्शन है। अब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मस्जिद। तो जो भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी आती है, जैसे इमाम आते हैं, बादशाह आते हैं, तो वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। लेकिन ये जगह बहुत लोगों के इल्म में नहीं है, बहुत लोग यहाँ पर आते नहीं, लेकिन काफ़ी सुकून मिलता है। आलीशान मस्जिद है, पीछे बनी हुई है। इसके साथ साथ लेडीज़ के लिए एक अलग प्रेयर हॉल बनाया गया है, सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब ये यहाँ की मस्जिद है। अभी वहाँ पर कोई लेडीज़ नमाज़ पढ़ रही थी, इसलिए नहीं दिखाई। ये जेंट्स जहाँ पर नमाज अदा करते हैं, ये वो एरिया है। ये देखिए, मतलब ये सभी, ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर सोना मना है। तो जैसे जेंट्स के लिए आप देख सकते हैं नीचे अलग प्रेयर हॉल बना हुआ है, नमाज के लिए मस्जिद बनी हुई है, ऐसी ही लेडीज़ के लिए बिल्कुल अलग इंतज़ाम है। और ये चीज़ हर जगह पर होनी चाहिए। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी ये कह चुका हूँ कि मस्जिद में औरतों के लिए एक खुसूसी इंतज़ाम नहीं होता, जिसकी वजह से कई औरतें मस्जिद में दाखिल होते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए शर्माती हैं और कजी महसूस करती हैं। तो ये इंतज़ामात होने चाहिए ताकि हमारी बहनें नमाज़ अदा कर सकें सुकून से, पर्दे के साथ। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर ये इंतज़ाम है। अब ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, उसमें हम अंदर जा रहे हैं। और ये रहा, ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत। तो नीचे का सब कुछ दिखा दिया, अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर दो जीने जा रहे हैं, एक जीना इधर है, जैसा कि अक्सर आपने महलों में देखा होगा। और ये गुम्मत है, उसके नीचे का पोर्शन है। और ये झाड़ आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत झाड़ है। और यहीं ऊपर ऑडिटोरियम बना हुआ है। तो यहाँ पर ये अभी लगाए गए हैं, पहले ऐसे फ़ोटोज़ नहीं लगे हुए थे। तो अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं। तो यहीं पर ही ऊपर सीरतुन नबी का प्रोग्राम चल रहा है।
देखिए तो खूबसूरत जगह है और काफ़ी पुरानी भी है, अरब के लुक पर बनी हुई है ये देखिए। और ये रहा ऑडिटोरियम। तो यहाँ पर अभी मौलाना सलमान साहब बयान कर रहे हैं, उनका बयान शुरू हो गया। मैं अंदर जा रहा हूँ तो कुछ देर हम बयान भी सुनेंगे। ये देखिए हिंदुस्तान में 1300 साल तक एक इदारे तालीम के होते थे, वहाँ यूनिफिकेशन था, वहाँ इत्तेहाद था। जिस मदरसे में एक पढ़ने वाला आलिम बनता, मुफस्सिर और मुहद्दिस बनता और फकीह बनता और उसूली बनता और मौरख बनता और सीरत निगार बनता, वहीं उसी मदरसे से एक हयातदान बनता, एक साइंटिस्ट बनता, एक तबीब। दुनिया हमारी है, ये दुनिया जब अल्लाह की है तो हमारी है, और हम अल्लाह के बंदे और खिलाफत अर्जी की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये वो सिस्टम था जिस सिस्टम को जिन डकैतों के मानने वाले और किसी भी खानदान और कबीले, दीन सबका दीन है, अल्लाह सब तक इस दीन मतीन को पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। अब सब लोग मौलाना सलमान नदवी साहब दामद बरकात उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात मुलाकात कर रही हैं। हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सबके नबी वो अपना तारुफ यूँ कराते हैं। अब हमने उनको इस तरह पेश किया अपनी सीरत के जलसे, जैसे अभी ये जलसा हुआ कि भाई सिर्फ मुसलमान जमा हो गए, उन्होंने सुन ली। ये हमारे जो भाई यहाँ आए, इन्होंने सही बात समझी कि नबी सबके हैं, सिर्फ एक कौम के नहीं हैं। इसी तरह ज़रूरत इस बात की है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को दावत दी जाए, जहाँ भी सीरत का जलसा किया जाए वहाँ इसका अहतमाम। ये इस वक्त सीरतुन नबी के प्रोग्राम के बाहर का मंज़र है। आप देख सकते हैं कि हमारे सरदार जी भी यहाँ पर आए हुए हैं और भी कई हजरात आए हुए हैं जो अलग अलग धर्मों से और फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की शख्सियत को सुनने के लिए और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर देखिए कितने हजरात जमा हुए हैं। तो यही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी ज़िंदगी का समरा। सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा कर दिया और यही पैगाम है इंसानियत का। तो अब जैसा कि मुझे पता नहीं था ये मैरिज हो रही है, लेकिन ये इंतज़ाम स्पेशल सीरतुन नबी के जलसे के बाद किया गया है। और देखिए सब शख्सियत आप देख सकते हैं एक प्लेटफॉर्म के नीचे खड़ी हो गई और यहाँ पर सब हजरात जमा हैं, मदू हैं। तो अब हम जा रहे हैं मौलाना सलमान साहब जहाँ पर बैठेंगे वहाँ पर। तो देखिए सब अलग अलग फ़िरक़े के उलमा इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और सब एक जगह जमा है। तो यही है पैगाम इंसानियत का। तो एक बात काफ़ी अजीब लगी कि जिसको मैं शादी का शामियाना समझ रहा था, वो सीरतुन नबी के बाद का जो खाना रखा गया है उसका शामियाना है। तो मुझे इसकी डेकोरेशन देखकर लगा, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी काफ़ी डेकोरेशन हुई भी है। इतनी डेकोरेशन होनी नहीं चाहिए। देखिए इस्लाम की रूह से अगर मैं देखूं, कुरान हदीस की रोशनी में देखूं, तो इतनी डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस वक्त सब खा रहे हैं खाना और काफ़ी औरतें वगैरह भी आई हुई हैं, देख सकते हैं। और मौलाना सलमान नदवी साहब और जो शिया हजरात के जो आलिम हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियतें और औरतों का प्रोग्राम भी अलग रखा गया है। तो मेरी नज़र में चंद आलिम ऐसे हैं जो इस वक्त वो फ़िक्रे लिए हुए हैं, जैसे कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, मौलाना सलमान नदवी साहब और कुछ मखसूस उलमा हैं, ख़ास हैं, आप उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं, जो इस वक्त उम्मत की क़यादत, उम्मत की रहबरी कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा मैं और भी स्कॉलर्स के बयान सुनता हूँ, तमाम अहले इल्म के बयानात सुनता हूँ, लेकिन उनके बयानात में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जो इनके बयान में मिलती हैं। तो यही चीज़ें हैं। देखिए अब वो वक्त नहीं है कि हम ऐसे ही सोते रहें और अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को, आपके मकसद को अपनाए बिना इस दुनिया जहाँ में रहें, बल्कि अब हमें अल्लाह के रसूल के मकसद को अपना मकसद बनाना है और उनकी ज़िंदगी को अपने लिए नमूना बनाना है। तभी हम इस जहाँ में भी कामयाब हो सकते हैं। तेरी है मौला
सितारों में चमक तेरी है मौला, कमर में शम्स में तेरे उजाले, शफक गिरते फलक तेरी है मौला। तो काफ़ी कुछ बातें मेरी मौलाना सलमान नदवी साहब के साथ हुई 2024 के इलेक्शन को लेकर, और भी मुसलमानों के जो हालात चल रहे हैं उनको लेकर। और इत्तेफाक से ये हुआ, जो बात मैं मौलाना सलमान साहब से कर रहा था उस वक्त माइक को पता नहीं क्या हुआ, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। लेकिन मैं इसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो मौलाना सलमान नदवी साहब की फ़िक्र थी, मेरी फ़िक्र है, उन सब को लेकर जो बात हुई और जो इस वक्त उम्मत के लिए ज़रूरत है जिन हालात को सुधारने की। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम।